राजस्थान के एक छोटे से गांव की तपती रेत पर एक लड़का हर शाम एक ही जगह बैठा दिखाई देता था। टूटी हुई किताबें, मटमैली कॉपी और एक पुराना पेन। उसका नाम था अर्जुन मीणा। गांव में ना बिजली थी न सड़कें। जब सूरज डूबता तो पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता, लेकिन अर्जुन नहीं रुकता था। वह सड़क के नीचे लगे एक पुराने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। गांव वाले हंसते थे, अरे अर्जुन, इतनी मेहनत किस लिए? आखिर करेगा क्या पढ़कर? अर्जुन बस मुस्कुरा देता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे से कहता, पढ़ाई से नहीं, मैं एक दिन इस अंधेरे को खत्म करूंगा। उसका सपना बड़ा था, इतना बड़ा कि लोग उसे पागल कहते। लेकिन अर्जुन जानता था, सपनों को बड़ा देखने की हिम्मत ही असली अमीरी है। उसकी मां दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। जब भी वह थकी हारी लौटती, अर्जुन उसके पास बैठकर कहता, एक दिन मां, हमारे घर में भी रोशनी होगी। सिर्फ हमारे घर में नहीं, पूरे गांव में। मां बस उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से सोचती, क्या वाकई ये मुमकिन है? समय बीता। अर्जुन ने स्कूल खत्म किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने एक दिन मां से कहा, मां, मैं जयपुर जाऊंगा, कुछ काम करूंगा, कुछ सीखूंगा, लेकिन लौटूंगा तो अपने सपनों की रोशनी के साथ। उसकी मां ने आंखों में आंसू भरकर बस इतना कहा, जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। जयपुर पहुंचकर अर्जुन को कोई काम नहीं मिला। कई दिनों तक वो बस स्टेशन पर ही सोया। एक दिन उसे एक चाय की दुकान पर काम मिल गया। सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाना, बर्तन धोना, मेज साफ करना। लेकिन अर्जुन खुश था, क्योंकि हर शाम वह अपने काम वाली जगह के पास लगे सोलर पैनल्स को देखा करता था। वह देखता कैसे सूरज की रोशनी से बिजली बनती है। वो घंटों खड़ा रहता, न कुछ खाता न कुछ पीता। एक दिन दुकान पर आया एक ग्राहक जो इंजीनियर था। उसने अर्जुन की जिज्ञासा देखी, तुम्हें इन सोलर पैनल्स में इतनी दिलचस्पी क्यों है? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि सर, मेरे गांव में सूरज तो है, लेकिन रोशनी नहीं। मैं चाहता हूं कि सूरज का उजाला हमारे घर तक पहुंचे। वो इंजीनियर मुस्कुराया और अगले दिन अर्जुन को एक पुराना सोलर सेल देकर बोला, ये रखो, शायद तुम्हारे काम आए। उस रात अर्जुन ने अपनी जिंदगी का पहला छोटा प्रयोग किया। उसने कबाड़ से एक टूटे पंखे की तारें लीं, एक टॉर्च का बल्ब निकाला और उस सोलर सेल से जोड़ दिया। सुबह होते ही जब सूरज की किरणें उस सेल पर पड़ी, बल्ब जल उठा। अर्जुन रो पड़ा। वहीं से शुरुआत हुई उसकी छोटी सी कंपनी की, सूर्या लाइफ एनर्जी। वो पुराने सोलर सेल्स खरीदता, उन्हें जोड़ता और छोटे छोटे सोलर लैंप बनाकर गरीब इलाकों में बेचता। हर लैंप की कीमत थी बस 150 रुपये। लोगों को पहले भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन के लैंप से रातें रोशन होने लगीं, तो धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। अर्जुन गांव गांव जाकर कहता, आपको रोशनी चाहिए तो सरकार का इंतजार मत करो, सूरज आपका है, उसका उजाला आपका हक है। वो औरतों को सिखाता कि कैसे सोलर लैंप बनाए जा सकते हैं। धीरे धीरे उसने 10 और फिर 50 औरतों को रोजगार दिया। उसके छोटे से कमरे में अब रोशनी का कारखाना चलने लगा था। एक दिन एक अखबार ने उसकी कहानी छाप दी, चाय वाला लड़का अब गांवों में बांट रहा है धूप। उस खबर ने देश का ध्यान खींच लिया। बड़ी कंपनियां निवेश की पेशकश करने लगीं, लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं निवेश लूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरा प्रोडक्ट हमेशा गरीबों के लिए सस्ता रहेगा। उसकी यह ईमानदारी और सोच ने देश भर के युवाओं को प्रेरित किया। कुछ ही सालों में सूर्या लाइफ एनर्जी ने 1200 गांवों को रोशनी दी। अर्जुन अब करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसके कपड़े आज भी साधारण थे और उसका दिल अब भी गांव के उसी मिट्टी वाले रास्ते से जुड़ा था। कई साल बाद अर्जुन अपने गांव लौटा। अब गांव की हर छत पर छोटे छोटे सुनहरे सोलर पैनल्स लगे थे। रात में जब गांव रोशनी से जगमगाता तो अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगते। वो उसी पुराने स्ट्रीट लाइट के नीचे गया जहां कभी पढ़ाई करता था। अब वो लाइट बुझी हुई थी, लेकिन गांव के हर घर की खिड़की चमक रही थी। उसकी मां ने कहा, बेटा, तूने तो सच में सूरज को अपने मुट्ठी में कर लिया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं मां, सूरज तो हमेशा था। मैंने बस लोगों को दिखा दिया कि उसका उजाला सबका हक है। कहानी का अंत वहीं होता है, पर असल में यह अंत नहीं, एक शुरुआत थी। अर्जुन जैसे लोगों की वजह से आज भी गांवों में रोशनी है, बच्चे पढ़ते हैं और औरतें काम करती हैं।
और जब कोई अर्जुन से पूछता है तूने करोड़ों का बिजनेस कैसे बना लिया, वो बस इतना कहता है, मैंने धूप बेची नहीं, बस अंधेरा हटाया। कहानी से यह सीख मिलती है, आपकी गरीबी आपकी पहचान नहीं है। आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपका इरादा, यही आपकी असली पूंजी है।